हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। कल मैं नरेशन का प्रैक्टिस करवाया था। आज मैं नरेशन का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ। सेकेंड वीडियो है ना, सेकेंड वीडियो। और कल मैं नरेशन का क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक कराया था। आज मैं 7 से कराने जा रहा हूँ। 7 क्वेश्चन है नरेशन का। ही सेड सी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इसको क्या बनाना है हमारे? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब आर एस का वाक्य असर्टिव रहता है, जब आर एस का वाक्य क्या हो? असर्टिव। तो असर्टिव में क्या पहचान है कि सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे? सब्जेक्ट से। और लास्ट में क्या रहता है? फुल स्टॉप। तो जब आर एस का वाक्य असर्टिव हो तो सेट का सेड रहता है। सेट का सेड रहता है। सेट का सेड। तो यहाँ क्या हो गया? सेज। इसलिए हमारे गलत। सेड सेड सेड, ठीक है। कोमा और डबल इनवर्टेड कोमा हटाने के लिए कंजक्शन डेट का उपयोग करते हैं। तो डेट डेट डेट, तीनों में डेट है। इसके बाद सी कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज, सी, ठीक है। हैड बीन, हेड चेंज नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। हेड जब चेंज होता है हेड में, लेकिन हेड चेंज नहीं होता है। हेड का हेड रह जाता है। तो हेड का हेड, हेड का हेड भी क्या हो गया? वाज, इसलिए गलत। ये भी क्या हो गया? वाज, गलत। ये भी क्या हुआ? हैड, गलत। हमारा ऑप्शन कौन होगा? डी। ऑप्शन डी, क्योंकि हेड चेंज नहीं होता। हेड जब चेंज होता है हेड में, लेकिन हेड चेंज नहीं होता। हेड का हेड रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। रॉबिन सेड टू पेग, आर यू लिसनिंग? डोंट बी थिक। डोंट बी थिक, थिक मत हो। डोंट बी थिक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर एस का वाक्य, पहला आर एस का वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। और जब आर एस का वाक्य इंट्रोगेटिव रहता है ना, तो सेट टू बदलता है आस्क्ड में। किस में बदलता है? आस्क्ड में। तो आस्क्ड, आस्क्ड, ये आस्क्ड, आस्क्ड इनवाइटेड, गलत। ये क्या हो गया? टोल्ड, गलत। ये क्या? वाज आस्क्ड, नो। सिर्फ क्या होता है? आस्क्ड होता है। तो सेट टू किस में होता है? आस्क्ड में। तो आस्क्ड किस में? सिर्फ ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए में ही है, किसी और में नहीं है। और में नहीं है, इसलिए आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। ही सेड टू मी प्लीज बी काइंड एंड हेल्प मी। क्या ये डायरेक्ट स्पीच है? अब बनाना है क्या इसको? इनडायरेक्ट स्पीच माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्लीज बी काइंड एंड हेल्प मी। अगर डायरेक्ट स्पीच में चुपके से भी क्या दिख जाए? प्लीज। क्या दिखा मेरे? प्लीज या काइंडली। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोमा और डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर में, कोमा कोमा और डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर प्लीज या काइंडली दिख जाए, तो ये बताता है कि रिक्वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट हो रहा है तो सेट टू बदलता है किस में? रिक्वेस्टेड में। किस में बदलता है? रिक्वेस्टेड में बदलता है मेरे स्टूडेंट। तो सेट टू रिक्वेस्टेड में कब बदलेगा? जब आर एस के वाक्य में, जब आर एस के वाक्य में मतलब कोमा और डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर में क्या दिख जाए? चुपके से प्लीज या काइंडली, तो सेट टू किस में बदलता है? रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्टेड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता हमारे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि सेट टू मिलकर क्या बनता है? रिक्वेस्टेड। इसलिए फिर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर टू करेंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, आवश्यकता से ज़्यादा। इसलिए रिक्वेस्टेड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए गलत हो गया। हिट टोल्ड है, होना चाहिए हमें क्या? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। यहाँ क्या है? ही रिक्वेस्टेड टू बी काइंड एंड हेल्प मी। चलो हमारा ऑप्शन डी होगा कि सी होगा? ऑप्शन डी की सी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोमा और डबल को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, और रिक्वेस्ट के साथ प्लीज और काइंडली का प्रयोग नहीं करते। रिक्वेस्ट के साथ प्लीज और काइंडली का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि रिक्वेस्ट आता है किसके लिए? प्लीज और काइंडली के लिए। इसलिए रिक्वेस्ट के साथ प्लीज और काइंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कर देंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाती है, आवश्यकता से ज़्यादा, गलत। तो रिक्वेस्ट के साथ मानिए स्टूडेंट प्लीज और काइंडली का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। और टू के बाद तुरंत वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है बी काइंड। यहाँ क्या मानिए स्टूडेंट? एंड है। क्या है? एंड। लेकिन यहाँ क्या दे दिया? टू, इसलिए क्या हो गया? गलत। और ये ही रिक्वेस्टेड में टू बी काइंड एंड हेल्प हिम। अब बोलेंगे सर हेल्प तो V1 है, तो V1 चेंज होता है V2 में। हाँ, V1 चेंज होता है V2 में, लेकिन यहाँ पर V1 का V1 रहेगा। क्यों? क्योंकि टू अपने बाद क्या लेता है? V1 लेता है। क्या लेता है? V1। क्योंकि एंड से पहले अगर V1 है, एंड से पहले क्या है? V1।
तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। कि एक चैप्टर है पैरेललिज्म, पैरेललिज्म कहता है कि जोड़ा बराबर होना चाहिए। जोड़ा बराबर होना चाहिए कैसे, कि एंड से पहले V1 तो एंड के बाद भी V1 होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा, डी आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आज का, ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। क्या पता है डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच का क्या पहचान है, कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। तो डायरेक्ट स्पीच को बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो देखेंगे सबसे पहले कि डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस का है। तो असर्टिव है, क्या है, असर्टिव। क्योंकि असर्टिव का पहचान, असर्टिव सेंटेंस का पहचान है कि शब्द से शुरू होता है और लास्ट में क्या रहता है, फुल स्टॉप। और ये किसी चीज़ या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता, जानकारी देता है। तो हमारे स्टूडेंट जब आरिस का वाक्य हो असर्टिव, तो सेट का सेड रहता है, सेट टू टोड में बदलता है, सेट टू टोड में, और सेट का सेड रहता है। तो सेड 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 सेड, ठीक है। अब चलते हैं कोमा और डबल इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। तो डैट 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 डैट। माय डियर स्टूडेंट, जो देख थर्ड पर्सन है, देख क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेन, थर्ड पर्सन नो चेन। तो थर्ड पर्सन नो चेन, थर्ड पर्सन नो चेन, थर्ड पर्सन नो चेन। देखिए यहाँ क्या कर दिया, वी, इसलिए क्या हो गया, गलत। यहाँ थर्ड पर्सन, ठीक है। इसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, तो आर एस का टेंस, आर एस का प्लेस, आर एस का टाइम, आर एस का मॉडल सब कुछ बदलता है हमारी स्टूडेंट, जब तक कोई इनवर्सा तुथ ना आ जाए। इसमें कोई इनवर्सा तुथ नहीं है, तो यहाँ पर ही मॉडल बदलेगा। तो सेल या विल या सेल बदलता वुड में, किसमें, वुड में, वुड में बदलता हमारी स्टूडेंट। तो यहाँ विल का विले रह गया, गलत। अब चलते हैं हमारा कि ए होगा कि बी, वुड, ठीक है, इसमें भी वुड है। और वुड क्या है, मॉडल्स, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। पहला फॉर्म होता है बी 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 फॉर आई का माई होता है। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। तो आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो माई भी फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट कौन सा, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही। तो ही का एडजेक्टिव, ही का एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। ही का एडजेक्टिव हिज होता है। तो यहाँ माई का माई कर दिया, इसलिए गलत हो गया। इसलिए हमारा ये आंसर सही होगा, आंसर बी, आंसर बी। थैंक्स फॉर माय स्टूडेंट्स अटेंडिंग दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe. Have a good day.